हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइकोटेक। आज के इस सी के वीडियो में हम लोग सीखेंगे इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड पैटर्न को प्रिंट करना, जो कि एक्चुअली राइट हाफ पिरामिड का 180 डिग्री 180 डिग्री फ्लिप्ड वर्जन है। इससे पहले के वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा होगा तो मैंने ऑलरेडी राइट हाफ पिरामिड पैटर्न को प्रिंट करना बताया था। यहाँ पे आपको सबसे पहले देखो, जब भी इस ढंग का पैटर्न मिले ना तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको देखना है कि आउटर लूप जो आपका है ना वो कहां से कहां तक चल रहा है। तो देखो, अभी आपको जब भी इस ढंग का पिरामिड मिलेगा तो कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है मिल जाए, जैसे कि स्टार हो या माइनस हो या प्लस हो या @ सिंबल हो, या फिर 1 2 3 4 नंबर्स भी मिल सकता है या ABCD भी मिल सकता है। चाहे जिस भी फॉर्म में मिले, मैंने यहाँ पे तीनों फॉर्म को डिस्प्ले कर रखा है, लॉजिक एक ही है। आपको देखना है कि आउटर लूप चल कहां से कहां तक रहा है। आउटर लूप हमेशा टॉप टू बॉटम जो वेरिएबल होता है ना, बदलने वाला वैल्यू वही होता है। तो आउटर लूप 5 to 1 चल रहा है। सबसे पहले तो ये चीज निकाल लेना है, नंबर में दिया हुआ हो तो आसानी से समझ में आता है कि 5 to 1 चलना है। अल्फाबेट्स में भी समझ में आ जाता है कि E to A चलना है। यहां समझ में नहीं आता है जब आपको स्पेशल कैरेक्टर दिया हुआ हो तो आपको गिन लेना है कि शुरू में 5 एस्ट्रिक है या 5 जो भी सिंबल है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, तो पता चल जाएगा अच्छा 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। तो पहले आउटर लूप चलाने के लिए हम लोग चलो C++ की स्क्रीन पे चलते हैं। अब यहाँ पे ऐसा नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, INT टाइप ले लेते हैं, रो कॉमा कॉल या I कॉमा 6। मेरा कहना है कि मुझे जो है यहाँ 5 से 1 चल रहा है तो मैं INT क्यों हूं, मैं मेरा काम तो कैट से भी चल जाएगा। अब यहाँ के बाद मैं चलाता हूँ आउटर लूप, है ना। तो आउटर लूप में चलो फोर लूप से ही मैं बनाता हूँ। तो रो जो मेरा आउटर लूप है 5 to 1 चल रहा है, तो मैं रो को 5 से चलाता हूँ जब तक इसका वैल्यू 1 से ज्यादा या 1 के बराबर है, रो कर देता हूँ -5। ठीक है। अब ये अगर आउटर लूप ही सिर्फ चले ना तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है ऑर्डर ऑफ n, लेकिन इसके अंदर अगर इनर लूप मैंने लिखा तो ऑर्डर ऑफ जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो हो जाता है ऑर्डर ऑफ n²। मतलब लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी से कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है क्वाड्रेटिक। तो अब मैं यहां लिखूंगा इनर लूप। अब इनर लूप में आप ध्यान दो, अब देखो इनर लूप आपका 1 to 5 मतलब कि 1 to रो चल रहा है, 1 to 4 मतलब कि 1 to रो चल रहा है, क्योंकि शुरू में रो का वैल्यू 5 है तो 1 to 5, अगले बार -5 होकर 4 हो जाएगा। तो जो आपका इनर लूप है ना वो चलेगा, अगर आप कॉल से चला रहे हो तो कॉल लिखो, जे से चला रहे हो जे लिखो, जो भी वेरिएबल आपका है वहां से लिखो। 1 से चल रहा है, कहां तक चल रहा है, तो जब तक कॉल का वैल्यू छोटा या बराबर है रो के, और कॉल को कर लो प्लस। ये आपका हो गया इनर लूप। अब यहाँ पे आपको प्रिंट कर देना है, चूंकि नंबर है %d, सबको एक ही लाइन में प्रिंट करना है, इसीलिए आपको स्लैश यहाँ पे तो नहीं यूज करना है। कॉल का वैल्यू, कॉल के वैल्यू को प्रिंट करने का मतलब है कि जब ये 1 to 5 चलेगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, 1 2 3 4 5 एक ही लाइन में, है ना। कब, जब रो का वैल्यू 5 होगा। इससे बाहर आने के बाद आप लाइन को कर लो चेंज। अब यहाँ के बाद जब ये फिर से 4 लूप ऊपर जाएगा, रो माइनस होकर 4 हो जाएगा, तो अब जो इनर लूप है वो 1 to 4 चलेगा, तो अगले बार स्लैश m होके 1 2 3 4 प्रिंट होगा। सिमिलरली अगले बार 1 2 3 स्लैश m होके प्रिंट होगा, उसके बाद स्लैश m होके 1 2 प्रिंट होगा, फिर स्लैश m होके 1 प्रिंट हो जाएगा। हो गया। अभी अगर आप इसको एग्जीक्यूट कराओ तो आप देखोगे ये आपका इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड पैटर्न नंबर वाला पैटर्न है वो आपका आउटपुट में आ चुका है। यहाँ पे जगह कम हो एक लाइन में ये लिखा जा सके, इसीलिए मैंने स्लैश यूज कर लिया। देखो ये आपका पैटर्न प्रिंट हो चुका है। पहले 1 2 3 4 5 है, फिर 1 2 3 है, तो इससे मिलाओ, यहाँ पे आपका पैटर्न है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 है ना। अब अगर रही बात कि भाई आपको क्वेश्चन दे दे अल्फाबेट, तो अल्फाबेट में आप 2 तरह से बना सकते हो। या चलो उससे पहले स्टार देते हो, तो स्टार तो बहुत सिंपल है। यहाँ पे आप कॉल के जगह पर सबसे पहले तो आप यहाँ कर दो %c, और यहाँ पे सिंगल कोटेशन में स्टार दे देना। क्यों भाई सिंगल कोटेशन में, क्यों, क्योंकि कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोटेशन में ही लिखा जाता है। तो अब अगर आप इसको कंपाइल एंड रन करो
तो देखो आपका स्टार से भी वो पिरामिड जो है इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड देखो प्रिंट हो गया। अब रही बात कि अल्फाबेट का प्रिंट करना है ना, ये ABCD, तो देखो इसको दो तरीके से मैं बताता हूं, ध्यान देना। यहां पे मुझे तो प्रिंट करना है ABCD, है ना, ABCD। अब देखो ए प्रिंट करना है, ए का ASCII कोड होता है 65 और कॉल का वैल्यू 1। तो अगर मैं 64 प्लस कॉल कर लूं तो क्या हो जाएगा, 64 प्लस 1 65A। जब कॉल का वैल्यू 1 होगा तब, जब कॉल का वैल्यू 2 होगा तो 64 प्लस 2 मतलब 66 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो देखो अगर आप इसको कंपाइल करके रन करके तो देखो ये भी आपका राइट हाफ पिरामिड प्रिंट कर देगा। इसका एक और तरीका है कि आप ये जो रो है ना, ये 5 का मतलब हो गया E, आप चलाओ इसको E से, और कब तक चलाओ, जब तक कि रो का वैल्यू A तक ना पहुंच जाए, और कॉल को 1 से ना चला के आप A से चलाओ रो तक। तो इसमें आपको सिर्फ कॉल को ही प्रिंट करना होगा। यहां A से E तो चल ही रहा है ना, आपको कहीं कोई माइनस प्लस नहीं करना है। सिंपल वे में आप देखो यूज करो, ये सेकेंड वे हो गया। तो इस तरह से आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग C के अंदर प्रोग्राम बना सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं टू प्रिंट इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद बहुत आसानी से इन तीनों तरह के पिरामिड्स को, हालांकि तीनों इन्वर्टेड राइट हाफ पिरामिड है, इनको प्रिंट कर सकोगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर जिनके वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं पब्लिश करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे, ताकि वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट।